अभी शादी को 2 साल ही हुए थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति की फ़ौज में भर्ती हो जाती है और मेरे पति देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर नियुक्त हो जाते हैं। मेरी ससुराल में जेठ-जेठानी और सास-ससुर थे। मेरी जेठानी मायके गई हुई थी। सास की सेवा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी ससुराल में आई हुई थी। एक दिन जेठ सब लोगों के लिए जूस लेकर आते हैं। मैं जूस को गिलास में डालने के लिए किचन में जाती हूँ कि तभी पीछे से मेरे जेठ आ जाते हैं और वह कहते हैं कि लाओ जूस मैं डाल देता हूँ। जेठ ने शराब पी रखी थी, इसलिए मैं भी किचन से बाहर निकल जाती हूँ। मेरा जूस का गिलास किचन में रखकर ससुर को जूस लाकर दे देते हैं और खुद भी पी लेते हैं। मैं किचन में जाकर अपने जूस का गिलास उठाकर जूस पी लेती हूँ। जूस पीने के थोड़ी देर बाद मेरा सर घूमने लगता है और मेरी आंख बंद होने लगती है। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ, लेकिन गलती से मैं ससुर के कमरे में पहुँच जाती हूँ। ससुर मेरे मुझसे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे, क्या कोई काम था? लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे थे और मेरी साड़ी का पल्लू भी नीचे गिर गया था। मेरे ससुर मेरे पास आते हैं और मुझे मेरे कमरे में छोड़ने जाने लगते हैं कि तभी मैं अपने ससुर को कसकर पकड़ लेती हूँ और बेहोश हो जाती हूँ। मेरे ससुर मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करते हैं और मुझे पकड़कर अपने कमरे में सुला देते हैं। सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने आप को ससुर के कमरे में देखकर हैरान रह जाती हूँ। मैं फटाफट उठती हूँ और अपने कमरे में चली जाती हूँ। मेरे ससुर किसी काम से बाहर चले जाते हैं और मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती हूँ तो बाहर जेठ खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही मेरे जेठ अंदर आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मैं उनको देखकर घबरा जाती हूँ। मेरे जेठ के देखने का नज़रिया ठीक नहीं लग रहा था। मैं बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे जेठ मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और वह अपने मोबाइल को निकाल कर मेरे और ससुर की कुछ तस्वीरें दिखाने लगते हैं। यह तस्वीरें उस वक्त की थी जब मेरे ससुर मुझे संभाल रहे थे और वह मुझसे कहते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो कल तक यह सारी तस्वीरें तुम्हारे पति के साथ साथ सारी रिश्तेदारी में पहुंच जाएंगी। मैं अपने जेठ को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके सर पर तो जैसे भूत सवार था। वह मेरी एक भी नहीं सुनते हैं और मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी आत्मा तक को नोच डालते हैं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और ससुराल से भी मैं अपने भाई को फ़ोन करके बुलाती हूँ और उसके साथ अपने मायके चली जाती हूँ।